कौन कौन से जीत के वो नायक रहे। 5 नायक हैं जो हमने निकाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल जी। आज के मैच में तो हाईलाइट रहा है भाई। पहला मेडन ओडीआई 100 मारा है, और वो भी किस शानदार अंदाज में। शुरुआत में अपने समय लिया और उसके बाद तो एट विल मारते हुए नजर आ रहे थे। और हम बात भी ये कर रहे थे कि ऐसा खिलाड़ी है, ये कब एक्सेलरेट कर जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। और बिल्कुल वैसा किया भी। स्लो हुआ, लेकिन अब देख लीजिए क्या है, 121 बॉलों पर 116 रन, तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट, 95.87, मतलब तकरीबन 96, मतलब तकरीबन आप 100 ही मान लीजिए इसको। 100 बहुत तेज खेला, 12 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और एक स्कूप जो मारा, उसने तो सबको अपना फैन बना लिया और बता दिया कि यशस्वी जायसवाल क्या कर सकते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही कोई नहीं बोल रहा है कि जायसवाल ऑल फॉर्मेट प्लेयर है अभी इंडिया में करेंटली। बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने बता दिया कि क्यों बोला जाता है। और अब देखिए, मैं एक एलीट लिस्ट में अपना नाम भी शामिल कर लिया, जहां पे तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले बंदों में अपनी नाम को वहां पे हस्ताक्षर करवा दिया, अपना एक साइन दे दिया कि भाई अगर वो विराट कोहली हो सकते हैं, रोहित शर्मा हो सकते हैं, शुभमन गिल हो सकते हैं, तो फिर मैं भी हो सकता हूं, मैं भी मार सकता हूं। तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है। वहां पे T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, टेस्ट में किसके खिलाफ नहीं मारी हुई है, और ओडीआई में भी बता दिया कि भाई आप मौका तो दो, थोड़ा बैकिंग दिखाओ, देखो मैं क्या कर सकता हूं। 50 की एवरेज यहां भी हो गई है, ऑलमोस्ट 170-180 रन पिछले 4 मैचेस में बना चुके हैं, और 50 प्लस की एवरेज। और ये बताता है कि भाई ऑल फॉर्मेट प्लेयर गंभीर। एक बार इधर भी देख लीजिए, इधर भी आपके पास बैठा हुआ है, एक नगीना बैठा हुआ है, T20 में इसे भी लेके आ जाइए। जो बंदा 100 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल सकता है, वो T20 में क्या करता है हम सबने आईपीएल देखा हुआ है, और इंडिया के लिए जब खेलते थे तो भी देखा हुआ है ना। तो फिर जायसवाल के बाद फिर रो को शो, तो दूसरे जीत के नायक रो, फिर को के ऊपर भी आएंगे, कोहली के ऊपर। सबसे पहले रो की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा की हिटमैन शो एक बार फिर से दिखाया उन्होंने कि उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने खेला, 73 गेंदों पर 75 रन की पारी, शतक उन्होंने मिस कर दिया अपना। एक सर्टेन 100 मतलब प्लेट में सजाकर साउथ अफ्रीका एकदम देने की कोशिश में थी, लेकिन मिस कर दिया। खैर, इस सीरीज में लगातार शानदार खेल दिखाया। पहले मैच में भी हाफ सेंचुरी स्कोर किया, इस मैच में भी हाफ सेंचुरी स्कोर किया। मतलब शुरुआत भी शानदार की, अंत भी शानदार किया। आगाज भी अच्छा था और अंजाम भी अच्छा था। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने बताया भी भाई कि क्यों वो नंबर 1 ओडीआई बैटर है इस वक्त पूरे दुनिया के। जिस तरीके से खेल रहे थे, वो एक बॉल जो केशव माफ कीजिएगा महाराज की थी, जहां पे वो थोड़ा सा ज्यादा उस बॉल को फ्लाइट मिल गया ना, वहां पे फंस गए। नहीं तो वो जो शॉट अटेम्प्ट किया था ना, वो सीधा स्टैंड्स में जाने वाली बॉल। बिल्कुल बिल्कुल। पर कोई नहीं, रोहित शर्मा ने बताया कि भाई इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी वो मेरे नाम पे थी, और ये जो साउथ अफ्रीकन सीरीज है वो मेरे भाई कोहली के नाम पे। और जो पुल शॉट्स खेल रहे थे रोहित शर्मा, मतलब बादशाहत हासिल है भाई उसमें, बादशाह। एक पुल शॉट का अगर ताज बने ना, तो वो रोहित शर्मा के सर पे जाके सजा देना चाहिए कि इससे अच्छा पुल शॉट नहीं खेल सकता। लोग बहुत प्लेयर्स की बात करते हैं, पर भाई ही इज पैरेलल टू नन। भाई किस तरीके से बंदा कहा सेकंड टू नन, पैरेलल टू नन, कुछ भी आप बोल लीजिए ना। पेसर्स को सामने 2-3 कदम आके फिर उठा रहा है छक्के के लिए, वो भी पुल पे। मतलब समय कितना होगा, 1 सेकंड एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना, वो और ज्यादा बढ़ चुका है जब से गंभीर ने। अब आ जाते हैं कर लिया विराट कोहली। तो एक बार फिर से किंग कोहली वाला एक जो बीस्ट मोड था, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने अनलीश किया इस मैच में। और क्या शानदार मतलब फिनिश दिया इस मैच को और इस सीरीज को, और टीम इंडिया को सीरीज जितवाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा है इस पूरे सीरीज में, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज, बिल्कुल सही कहा आयुष ने, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपका आज क्या मारा है, 45 गेंदों पर 65 रन स्कोर कर दिए, और देखते ही देखते पता नहीं लगा कब 65 पर आ गए। वो जो नो लुक 6 मारा, और फिर जब बॉलर की आंखों में देखा तो लग रहा था कि 2016 वाला विराट है, जो बॉलर को बोल रहा है कि जाके बॉल डाल। याद है मैं फॉर्मेट में बोला था कि और स्ट्राइक रेट अगर गौर करें, आई स्मैश्ड इनफ इन माय लाइफ, जस्ट गो एंड बॉल। लग रहा था बिल्कुल यही वही वाला विराट कोहली है, जो आंखों में जिसके भूख है। 145 की स्ट्राइक रेट है, और साथ ही में पूरी दुनिया को बता रहा है कि द किंग इज नॉट डन येट। और कहीं ना कहीं ये भी हिंट दिया है कि अगर आपको T20 खिलवाना है, अगर गिल साहब अच्छा नहीं कर पाते हैं, बता रहे हैं एज कैप्टन, तो मैं रेडी हूं अभी भी। आप बोलो तो मैं रिटायरमेंट लेकर वापस आता हूं, और T20 फॉर्मेट में भी आपको एक और वर्ल्ड कप जितवाता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं रोहित और कोहली दोनों को बुला लीजिए आप। तो कहा इस सीरीज से पहले ये सारी खबरें आ रही थी, सो कॉल्ड प्लांटेड न्यूज, की रोहित विराट कोहली का एक मीटिंग बैठने वाली है, मीटिंग होगा जी,
मीटिंग में इनके फ्यूचर पर डिसीजन कुछ लिया जाएगा, एक कॉल लिया जाएगा, टफ कॉल भी हो सकता है। अब किसके ऊपर मीटिंग बैठेगी, किसको लेकर मीटिंग बैठेगी, किसके फ्यूचर को लेकर फैसला लिया जाएगा? फैसला होगा फ्यूचर पे सिर्फ दो प्लेयर्स के, एक है जिनका नाम है हेड कोच, एक है आपके चीफ सिलेक्टर। अच्छा, मैंने प्लेयर्स क्यों बोला? ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी है भैया, पॉलिटिक्स खेलने में इनसे आगे इस वक्त कोई नहीं है। टीम इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसके इतने तगड़े प्लेयर हैं ये दोनों कि सबसे पहले इन दोनों प्लेयर्स। चलिए खैर, अब क्रिकेट पर आते हैं और चौथे जो जीत के नायक रहे वो हमारे गेंदबाजी डिपार्टमेंट में पिछले मैच के विलन, इस मैच में हीरो बनकर उभरे। बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको एक तरह से वो जो मोमेंटम दिया ना, वो प्रसिद्ध कृष्णा ने ही सबसे पहले दिया गेंदबाजी में। एकदम इंपॉर्टेंट इंटरवल्स पर उन्होंने विकेट्स लिए और मैथ्यू ब्रेट्सकी के विकेट से एक तरह से कोलैप्स साउथ अफ्रीका का शुरुआत, उस कोलैप्स की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका की। 168 पर 3 थी साउथ अफ्रीका और वहां से देखते ही देखते साउथ अफ्रीका उस टाइम पर आराम से 199 पर 5 थी जब क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे। और उस टाइम आपको 20 ओवर के तकरीबन आपके ओवर बचे हुए थे और आप आराम से 300 प्लस तो बेयर मिनिमम आप लगाते बोर्ड पर। बनाना चाहिए। और खराब से खराब भी अगर बल्लेबाजी करते तो सोच लीजिए कि प्रसिद्ध कृष्णा ने किस तरह की गेंदबाजी की होगी। कुलदीप यादव पे भी आएंगे, लेकिन पहले प्रसिद्ध कृष्णा किस तरह की गेंदबाजी की होगी कि आपको 300 से नीचे साउथ अफ्रीका को रोक दिया। मतलब बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया। पिछले मैच के जो भी आउटकम्स रहे उनकी गेंदबाजी में, उससे वो मतलब डिमोरलाइज नहीं हुए। सीख के आ रहे थे। बता दें आपको कि प्रसिद्ध कृष्णा ने आपका 9.5 ओवर्स डाले, 66 रन, 4 विकेट और 6.7 की इकोनॉमी थी, 7 की इकोनॉमी थी, जो कि पिछले माफ कीजिएगा 5 मैचेस में ना 9 से ऊपर की रही है ना, 10 के आसपास की रही है। तो इस मैच में तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड बॉलर नजर आए, जहां ना केवल इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, जैसे आपका मैं आपको बता दूं क्विंटन डिकॉक जो कि ऑलरेडी सेट बैटर थे, सेंचुरी पे बैटिंग कर रहे थे, उन्हें आउट किया। साथ ही में मैथ्यू ब्रेट्सकी पिछले मैच के हीरो, उनको आउट किया। मार्करम को आउट किया, पिछले मैच के सेंचुरियन। और आज कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से भी गलती हुई है भाई, मार्करम 5 नंबर का खिलाड़ी नहीं है। मार्करम को आपको भेजना चाहिए था वहां पे जहां पे आपने रिकल्टन को भेजा। रिकल्टन नीचे, और फिर आखिरी विकेट भी प्रसिद्ध कृष्णा नहीं चटकाया, आखिरी विकेट भी उन्होंने नहीं चटकाया, और नहीं बैट्समैन का। बिल्कुल। तो ये प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी रही। और जो भी लोग डाउट कर रहे थे कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को आप कैसे खिला सकते हो, सिराज क्या कर रहे हैं, मोहम्मद शमी क्या कर रहे हैं, तो चलिए मोहम्मद शमी तो डिजर्व करते ही है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने ये बताया उन सब लोगों को कि नहीं, आप मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो, मैं भी किसी से कम नहीं हूं और मैं कर सकता हूं, इंडिया के लिए डिलीवर कर सकता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था आज, सीरीज डिसाइडर था, सीरीज दांव पर लगी हुई थी, और वैसे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा का इस तरह का परफॉर्मेंस करना एक बार फिर से बताता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर भी वो एक जिन है जिसे जगाना पड़ता है, थोड़ा लेट जगता है वो। ओवल टेस्ट मैच जहां पर सब कुछ 7 पर लगी हुई थी टीम इंडिया के लिए, वहां पर भी प्रसिद्ध कृष्णा सिराज के साथ मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, और एक बार फिर से वही दिखाया उन्होंने, एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पर उन्होंने डिलीवर किया है। बिल्कुल। और आखिरी हमारे जीत के जो हीरो रहे वो नन अदर देन कुलदीप यादव भाई साहब।